एक्सक्यूज मी सर, सर जिस पेज पे हमने हेडिंग डाली है उसी पेज से राइटिंग शुरू करनी है या उसके नेक्स्ट पेज से? ओ ओके। शेफ जल्दी करें, लास्ट 10 सेकेंड्स। जजिस ने जैसे कहा आपके पास 10 सेकेंड है। मानो मेरी सांसें रुक गई थी उस वक्त क्योंकि मेरी डिश आधी अधूरी पड़ी हुई थी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, stop, everyone hands up. ये क्या बनाया आपने? अगर अगली बार ऐसा कुछ बनाओ तो थोड़ा ज्यादा बनाना। वेलकम टू मास्टर शेफ हाउस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Ladies and gentlemen, welcome to तुम award show presenting by Lungs. Here's are the nomination for Best Actress. सजल पराया आंगन। हारिस मैं अपने घर का आंगन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ के आई हूँ, ना कि तुम्हारी अम्मी के ताने सुनने के लिए। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये बात जाके समझाओ उन्हें। फेरोज खान मेरी मोहब्बत। तुम हमसे लड़ रहे हो उस 2 टके की लड़की के लिए। वो 2 टके की लड़की नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है। द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू सजल बाय पराया आंगन। ये तो एआई है। अरे ये तो रियल स्टिंग की F1 कार, मुझे भी देखनी है। 1 सेकंड रुको, अब चलते हैं। बस बहुत हुआ भाई। क्या इसको मैं घर लेके जा सकता हूँ? नहीं भाई, आप यार। गुड इवनिंग सर। यू आर सो प्रीटी। थैंक यू, थैंक यू। ठरकी बुढ़ा। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपके पूरे खानदान को पता चल गया फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप सेल्फी छोड़ के बैठना पसंद करेंगे? अरे मैम इतना भारी बैग लाश भर रखी है क्या इसके अंदर? आई एम जस्ट जोकिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू उड़न चू फ्लाइट। अपने फोन को फ्लाइट मोड पे लगा के बंद कर दीजिए, अपनी सीट की पेटी टाइटली बांध लीजिए, अपने मोबाइल फोन को बंद कर दीजिए। मेरी बात ना सुनने पे आप पे जानलेवा हमला भी हो सकता है। सर वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? क्या फ्री में मिलेगा? सर ये फ्लाइट है, आपके बाप का रेस्टोरेंट नहीं। सभी पैसेंजर्स से दरख्वास्त है, अगर किसी ने भी फ्लाइट लैंड होने से पहले अपनी तशरीफ सीट से उठाई तो मैं उसको उड़ती फ्लाइट से धक्का देकर उसके घर पे ड्रॉप कर दूंगी। शुक्रिया। हमें छापरी, मैम मैं आई कम इन? लाई भाई ये क्या तुम सर के ऊपर पहाड़ बनाकर आई हो? एक्सक्यूज मी मैम, ये कोई पहाड़ नहीं, इसे ऊंचा पफ कहते हैं और ये हम छपरी गर्ल्स की शान है। ए निम्रा बात सुन, तूने मेरे बंदे वकास को देखा है? सुबह से नजर नहीं आ रहा। कल ना ये स्कूल के बाहर पीटीज खा रहा था, मुझे तो लगा इसको 10 बस लग गए। ए निम्रा छुट्टी में मेरे साथ पोलर चलेगी? पोलर या सोचो अपने पप्पे ना गोल्डन कलर करा लूं, वकास को ना इम्प्रेस करूंगी मैं। यार वो काश की बहुत याद आ रही है। निम्रा कोई सैड सॉन्ग ही लगा दे। अरे यार कैसे लगाऊं, नेट बहुत स्लो चल रहा है। अरे तो तू स्नैप ट्यूब डाउनलोड करना, वहाँ कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म की वीडियो इजीली डाउनलोड हो जाती है, वो भी स्लो इंटरनेट में भी। ये देख यहाँ पे किसी भी वीडियो का लिंक पेस्ट करो, फाइल सेलेक्ट करो और बस वीडियो सेकंड में डाउनलोड। यार इसका मुझे भी लिंक देना। अरे ले ले, लिंक मेरी बायो में। जाए आप लोग भी जल्दी से डाउनलोड कर लें, इसे आप इजीली गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये ले चल अब आशिकी 2 के गाने लगाओ। आज फिर सुबह बहू से 10 मिनट पहले उठी ताकि दिन भर बहू को लेट उठने के ताने दे सकूं। फिर पता चला आज बहू मैके जाने का प्लान कर रही है। फिर मैंने की बीमार होने की खतरनाक एक्टिंग ताकि उसका प्लान कैंसिल कर सकूं। फिर मैंने की हर रोज की तरह अपनी जबान की कसरत ताकि जबान चलाने में अपनी बहू से जीत सकूं। फिर बहू की दमदार सफाई के बाद मैंने ढूंढी घर के अंदर कोने खांचे में कोई मट्टी ताकि अपने बेटे से इसकी सही से सफाई न करने की शिकायत कर सकूं। फिर रात को सोने से पहले मैंने यूट्यूब पे देखी हाउ टू कीप योर बहू अंडर कंट्रोल ताकि फिर कल अपनी बहू का सुकून बर्बाद कर सकूं। ए लड़की मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने मेरे बेटे से शादी करके इस घर में जगह बनाई है, हमारे दिलों में नहीं। मैं तुम जैसी गरीब घर की लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। पहले कोई अमीर ज्यादा देख के उसको अपने काबू में करती हो और फिर उसके बैंक बैलेंस को, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा।
ए लड़की मेरी बात ध्यान से सुनो, आज हमारे घर में बिजनेस पार्टी रखी गई है और वहाँ सिर्फ नंबर 1 लोग अलाउ है। तुम जैसे 2 नंबर नहीं तो अपने कमरे में रहना। इससे मिलो, ये है हमारी घर की नौकरानी और बदकिस्मती से मेरे बेटे की बीवी, और ये है तानिया हयात हमारी बिजनेस पार्टनर, और तुम्हारी सौतन भी। ओ सॉरी आने वाले वक्तों में इस घर की नंबर 1 बहू। बाय द वे, तुम तो इस घर की नंबर 1 बहू बन नहीं सकी, लेकिन तानिया तुम्हारे लिए नंबर 1 डिटर्जेंट का तोहफा लेकर आई है। ये लो, इसके झाग में दम है तभी तो नंबर 1 है, लेकिन मेरी बहू में तो दम ही नहीं है। ए लड़की, अब बस तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये ब्लैंक चेक लो, मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ, या तो हैं ले लिया। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, दूसरा ऑप्शन तो सुन लो। सिर्फ नेटिव फूड खाती हैं आप? हाँ, मैं रेगुलर खाना नहीं खाती, मुझे देसी खाना जहर लगता है। बिरयानी? ओ प्लीज, सच अ टर्न ऑफ। जब सारा कुछ सड़ जाता है तो यू। ओजड़ी? नो। दाल चावल? ओ प्लीज। लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी? आपने कभी अपनी जिंदगी में बकरा नहीं खाया? नो, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक। महंगाई कितनी है पाकिस्तान में? बहुत ज्यादा है। पहले मैं इवियन का पानी पीती थी और अब मैं नेस्ले का पानी पीती हूँ। ये जो आपके गंदे से नाखून है, या यही, इसकी कॉस्ट क्या है? It's around cost 42-45,000. It is acrylic. आपने 40-50 हजार अपने नाखूनों पे खर्च कर दिए। Yeah, it's look cool. अच्छा लग रहा है। अरे बेबी देखो, वंडरलैंड। मुझे भी जाना है झूले झूलने, चलो अपन भी चलते हैं। बेबी मुझे डर लग रहा है, मैं आपका हाथ पकड़ लूं, बल्कि आपकी गोद में बैठ जाती हूँ। ये येलो वाला चाहिए, देखो येलो मैचिंग। मुझे नहीं बैठना इसमें, पिंक कलर की गाड़ी नहीं है। अरे बेबी आराम से मारो, उनको हर्ट हो रहा है। ये देखो बेबी, वंडरलैंड का प्राइस भी, हम भी ट्राई करते हैं। और बेबी तुम्हें पता है, प्राइस निकलने के बाद ये प्राइस ऑन स्पॉट देते हैं और यहाँ से कोई भी खाली हाथ घर नहीं जाता। चलो जल्दी करो। ओ बेबी, मेरे तो बहुत सारे प्राइस निकले हैं। ये देखो 1000 रुपीज, एक मग। ओ माय गॉड, मेरा हावर बोर्ड भी निकला है, ये वाला। बेबी आराम से, मेरा हाथ नहीं छोड़ना। वैसे कितने मजे की चीज है ना ये। आउच, मेरे लग गई, मुझे नहीं खेलना। रोहित, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया तुम एक इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते, फिर भी बार बार इस क्लास में आ जाते हो। फादर, इस लड़के का IQ बिल्कुल 0 है, इसको किसी टीचर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। आप खुद देख लीजिए। चलो मुझे बताओ, अगर किसी इन्फ्लुएंसर की रीच डाउन हो रही हो, वो बिना सोशल मीडिया का यूज किए रातों रात वायरल कैसे होगा? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रातों रात वायरल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करना पड़ेगा, जिससे आप पे कंट्रोवर्सी होगी और आप वायरल हो सकते हैं। या तो किसी पॉडकास्ट में बैठ के कोई चावल मार दे कि लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी, फिर आप पे मीम बनेगी, इससे आप रातों रात वायरल हो जाएंगे। राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। हाउ डू यू नो दिस? आपने कहा था ना सर, अपने छपरी दर से सीख किया। मैं अपने छपरी दर से सीख किया हूँ सर। अरे चाचा जान, आप बड़े दिनों बाद आए, आइए अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, लगता है किसी जंग का आगाज हुआ है, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। तशरीफ रखिए, बैठ के गुफ्तगू करते हैं। चाचा जान इससे मिले, यह है मेरा बेटा अली, बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। चाचा जान इससे मिले, यह है मेरा छोटा साहबजादा अब्दुल तालिब, बड़े होके हमारे अधूरे मकसदों को पूरा करेगा। बस चाचा जान, बाबा की डेथ के बाद आपने हमें संभाला है, आप भी हमारे पापा जैसे ही हैं। चाचा जान, दुश्मनों ने हमारे अब्बा जान को शहीद कर दिया, उनकी शहादत को मैं जाया नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा लगा चाचा जान आपसे मिलकर, फिर आइएगा। खुदा हाफिज चाचा जान, और हो सकता है हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि अब वक्त आ गया जंग के मैदान में उतरने का। पापा, मुझे उससे शादी नहीं करनी, मुझे उस छपरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे बेटी, तू जानती भी है तू किसको छपरी बोल रही है? अरे जिस इंस्टाग्राम पे तू रील बनाती है, उसी इंस्टाग्राम का मालिक है वो। अरे इस गांव के जितने भी फेमस यूट्यूबर हैं, उन सबको डेली व्लॉगिंग सिखाने वाला है वो। अरे जिस गांव के बच्चे ठीक से दूध पीना नहीं जानते, उन सबको किंडर जॉय खिलाने वाला है वो। अरे कल तक जो लड़कियां इस गांव में छपरी बनी घूमती थी, उन सबको बैडी बनाने वाला है वो। इन्फ्लुएंसरों का इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज का सेलिब्रिटी, सूर्या है वो, क्योंकि वो अलग ही लेवल का बंदा था।
अरे बेटी, ये सामान क्यों पैक कर रही है? अम्मी, वो मैं वापस अपने ससुराल जा रही हूँ। काफी दिन हो गए मुझे मैके में रहते रहते। अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? वैसे मुझे पता नहीं था कि आप मेरे जाने पे इतना उदास हो जाएंगी। उदास तो होंगी ना बेटी, अगर तू चली जाएगी तो अब घर का सारा काम कौन करेगा? अम्मी, वो मेरे सारे दोस्त एक रात के लिए फार्म हाउस घूमने जा रहे हैं, क्या मैं भी उनके साथ जाऊं? अरे मालिक, आप जाए ना, मुझसे क्या इजाजत लेते हैं? मैं तो खुद इस घर में एक नौकरानी हूँ। तेरे बाप ने मुझे कौन सा आज तक कहीं जाने दिया? मैं तो खुद कैद होके रह गई उस घर के अंदर। अम्मी, वो 500 रुपए चाहिए, मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, आपके पास है क्या? हाँ बेटा, है ना, बाहर जाओ, वहाँ तुम्हारे बाप ने नोटों का दरखत लगाया होगा, उसमें से तोड़ के ले लो जितने चाहिए। मैंने तो खुद शादी के बाद उसमें से तोड़ तोड़ के खर्च करे। अरे यार अम्मी, खाना कब तक बनेगा? माफ कर दीजिए मालिक, खाना बस बनने वाला है, इसीलिए तुम आई थी इस घर के अंदर। पहले पूरे ससुराल के लिए खाना बनाती थी, अब तुम्हारे लिए बनाती हूँ। बेफिक्र रहो, आने वाले वक्तों में तुम्हारे बच्चों के लिए भी मैं ही खाना बनाऊंगी। अरे अगर खाना नहीं बना तो साफ साफ मना कर दो ना, ये कहानियां सुनाने की क्या जरूरत है? देखो देखो किस तरह अपनी ददियाल की जुबान बोल रहा है। मेरा तो कोई है ही नहीं इस घर के अंदर।